को सुनकर कि तुम अपराध योग नहीं ताता और जननी जनक बंधु सुखदाता। अपराध के योग्य नहीं हो, माँ को भाई सब परिवार वाले यहाँ तक परिजन सबको सुख देने वाले। बात दूसरी है, आपके पिता पर मेरे दो वरदान थे। एक में आपकी जगह आपके छोटे भाई को अयोध्या का सिंहासन, और दूसरे वरदान में तुम्हें 14 वर्षों का वनवास मैंने मांग लिया है। तुम्हारे पिता वचन हार चुके हैं। ऐसी स्थिति में एक पुत्र का दायित्व क्या है आप जानो। पिता के वचनों का मान रखना है या अयोध्या की गद्दी संभालनी है। हे राम, इसका दायित्व तुम्हारे ऊपर है। अब आप सुनिए। इतना सुनते ही एकदम खिल गए, मानो किसी ने जागी। पितर थे जीवितम दास्यम, मैं जब तक शरीर में प्राण पिता का और माता का दास हूँ। पिबर्थे विषमूल्यवणाम, ये बन जाने की बात छोड़ो, तेज से तेज जहर पी सकता हूँ। क्यों हे माता? जेन माता और पिता की आज्ञा का पालन जो संतान नहीं करती है वो कुपुत्र कहलाता है। 3 प्रकार के पुत्र होते हैं, याद रखो, सपूत, पूत और कपूत। माता पिता के भाव को देखकर केवल कार्य करते और माँ बाप के नाम को आकाश पर पहुंचाते हैं, सपुत्र कहलाते हैं। माँ बाप की बात को वहां की वहीं रोके रहते हैं, पुत्र कहलाते हैं। और माँ बाप के नाम को डुबाकर और सज्जनों उनके लिए कष्ट देते हैं, मरने के बाद आत्माओं को भी कष्ट देते हैं, वो कुपुत्र कहलाते हैं। जितने जवान बच्चे बैठे हो, जो बालक अपने माँ बाप को बुरे शब्दों का प्रयोग करता है उसके लिए शास्त्र में आया है कि तादृशी जायते मूढ़ो ग्राम घोणी न संशया, वो बिष्टा खाने वाला सूकरा बनता है। याद रखो, कभी भी माँ बाप को अब शब्द मत बोलना। सुनि जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ तनय माते पितु दोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे माता, वही भाग्यशाली बेटा है जो अपने माता पिता के वचनों का अनुकरण करता है, पालन करता है, वरना वो पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं। और ऐसा बेटा कहाँ देखने को मिलता है। हम वही करेंगे, मुनिगण मिलन विशेष वन सवय भांत हित मोर, और तह पर पित आयुष बहुर जननी सम्मत मोर। ऐसा शुभ अवसर क्या जीवन में फिर आएगा माता? हम वही करेंगे जिसके करने से, हे माता, हमारा लोक परलोक अगर सुधरे नहीं तो बिगड़े नहीं। हम वही करेंगे जिसमें हमारे माता पिता की इच्छा हो। भगवान श्री राम ये कहते हैं, ऐसे ही भैयाओ हम आप लोगों को बताते हैं, जितने जवान बच्चे बैठे हो, तुम कहीं कुछ कर लो, हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम अपने माँ बाप का विशेष ध्यान रखो। इतना एहसान उनका तुम्हारे ऊपर है कि तीनों लोगों की संपत्ति देकर भी ऋण नहीं हो सकते।
समझ गए? सब बोलो थोड़ी देर के लिए। रूठे सृष्टि हो जाए मुक्ति,